दोस्तों, एक महिला अपने प्रेमी के प्यार में इस प्रकार से पड़ चुकी होती है कि जिस रात वो लोग छुप छुप कर शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, उस रात वो दोनों आपस में एक ऐसी डील कर बैठते हैं जिस डील को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर वह महिला कहती है कि यदि तुम उसका कहे अनुसार काम कर दो तो फिर तुम खुले आसमान में मुझसे कभी भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोका टोकी करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, और तो और तुम्हें एक ढाबा और मिलेगा। दोस्तों, उस ढाबे से जो भी कमाई होगी वह सब सारी कमाई तुम्हारी होगी। दोस्तों, अब तो सारी बातों को वह व्यक्ति विचार करता है और अब सोच रहा होता है कि उसको और क्या मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला अपने कपड़ों को उतारते हुए खड़ी होकर कहती है कि उसको वह मिलेगी जो कि संपूर्ण तुम्हारी होगी। दोस्तों, इन बातों को सुनते हुए उस आदमी के दिमाग में कुछ ऐसी बातें घर कर लेती हैं, अब तो वह कुछ और सोच ही नहीं पा रहा होता है। और दोस्तों, उसके बाद वह करता है एक ऐसा घिनौना काम जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली है, समझाने वाली है, और तो और आपको हैरान करके रख देगी। मेरी विनती है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है भोपाल मध्य प्रदेश से। दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में वे व्यक्ति जो कि ढाबा चलाने का काम किया करता है। दोस्तों, यहाँ पर उनका ढाबा बहुत ही अच्छा चलता है। दोस्तों, ये ढाबा जो होता है ये हाईवे पे होता है, और हाईवे पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ट्रक्स वगैरह है वो गुजर रहे होते हैं, और दोस्तों यहाँ पर उस ढाबे की अच्छी कमाई चल रही होती है। दोस्तों, यह ढाबा मालिक बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होता है, और दोस्तों अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सभी शौकों को पूरा कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर उस आदमी ने अपना जो घर बना रखा था उस ढाबे के पीछे ही बना रखा था, यानी कि वह वहीं पर रहता और बस मौज किया करता। दोस्तों, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है दोस्तों, ये अपने साथ ऐसे ऐसे बुरे कारणों को भी लेकर आता है जिनके बाद आदमी की पूरी स्थिति बिगड़ जाए। दोस्तों, ऐसा ही उस मालिक के साथ होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब पैसा बहुत ज़्यादा वह कमा रहा होता है, वह उन पैसों से शराब पीने का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, अभी तो थोड़ी बहुत शराब पिया करता है, लेकिन बहुत जल्दी वह बहुत ज़्यादा शराब पीने का आदी हो जाता है, और दोस्तों अब तो वह दिन रात शराब में ही डूबा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर वह जिस प्रकार से काम किया करता, अक्सर वह शराब पिए हुए बैठता, और धीरे धीरे उसके ढाबे पर जो काम चलना था वह भी बंद होने लगा था। दोस्तों, इक्का दुक्का गाड़ी आकर उसके पास रुकती और वह शराब में उनसे भी झगड़ बैठता और उनको गाली देकर वहाँ से भगा दिया करता। वो लोग उसके बहुत अच्छी बड़ाई करते थे, कभी कहते थे कि तुम्हारा काम इतना अच्छा चलता, इतना अच्छा खाना मिलता, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई काम करने वाला बचा है और ना ही तो कोई ग्राहक बचा है। दोस्तों, अब पूरी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का जो कि 19 साल का है, वह लड़का वहाँ पर काम किया करता था। दोस्तों, वह लड़का लगातार वहीं पर रहता, वह लड़का रहने वाला था इटारसी का, और दोस्तों वह लड़का जिस प्रकार से वहाँ काम करता, अब तो उस मालिक को भी पूरा भरोसा हो गया था उस लड़के पर, और दोस्तों वह लड़का अक्सर उस मालिक के घर आने जाने लगा था। दोस्तों, जिस प्रकार से वह व्यक्ति वो शराब को पिया करता, अब तो वह दिन रात बेहोशी की हालत में पड़ा रहता, और उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक दिन की बात, वह जो लड़का उस मालिक के घर पर गया हुआ था, तो यहाँ पर उस मालिक की पत्नी उस लड़के से कहती है कि तुम किसी नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पता करो। दोस्तों, अब तो यहाँ पर वह लड़का नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पता कर लाता है, और अब उस आदमी को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन वह महिला उन सारे पैसों को खर्च करती है और उस आदमी को नशा मुक्ति केंद्र में भेज देती है। दोस्तों, उस नशा मुक्ति केंद्र में करीब 2 महीने रहता है वह आदमी, और अब वह बिल्कुल सुधर चुका होता है, और अब वह वापस अपने घर लौटता है। लेकिन दोस्तों, जब वह घर लौटता है तो वह पाता है कि यहाँ पर उसकी जो पत्नी है वह उस 19 साल के लड़के के साथ अवैध संबंध बनाया करती है। और दोस्तों, जैसे उस आदमी को इसके बारे में मालूम चला, वह तो अब तो अपनी पत्नी को मारपीट करने लगता है। दोस्तों, अपनी पत्नी को पीट देता है। दोस्तों, वह अपनी पत्नी की जबरदस्त पिटाई करता है, और दोस्तों जिस प्रकार से उस पत्नी की पिटाई होने लगी थी, अब तो वह पत्नी अपने पति से नफरत करने लगती है। दोस्तों, अब तो वह चोरी छिपे उस लड़के से मिलने लगती है, और दोस्तों वह लड़का भी जहां उस महिला के प्यार में पागल हो चुका होता है, उस लड़के को अब वह मालिक अपने यहाँ से यानी कि अपने ढाबे से भगा देता है। दोस्तों,
यहाँ पर अब तो वह लड़का बहुत दूर है, लेकिन वह महिला उस लड़के के लिए अक्सर तड़पा करती है। दोस्तों इनकी फ़ोन पर बातचीत तो हो जाया करती है, लेकिन यहाँ पर आने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। लेकिन वह लड़का चोरी छिपे यानी कि रात को छुप छिप कर आता और उस महिला से मिलने लगा था। दोस्तों उस सरसों के खेत में जब वह महिला उस अपने आशिक की बाहों में लेटी हुई थी, तो यहाँ पर वह कहती है कि तुम्हें उसका एक काम करना होगा। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का पूछता है कि वह क्या काम करे। दोस्तों यहाँ पर वह महिला कहती है कि तुम सिर्फ एक काम कर दो, उसका जो मालिक है उसको रास्ते से हटा दो। यदि वह ऐसा कर देगा तो तुम्हें यह ढाबा चलाने को मिल जाएगा और तुम फिर यहीं पर मौज मस्ती किया करना, ना तुमको रोकने वाला ना मुझे कोई रोकने वाला। दोस्तों इस पूरी मामले में अब वह लड़का बड़ी ही हैरानी से देख रहा है और कह रहा है उस महिला से कि उसको और क्या मिलेगा। दोस्तों अब वह महिला उठ खड़ी होती है और अपने सभी कपड़ों को निकाल कर बिल्कुल नग्न स्थिति में उसके सामने खड़ी है और बस अपने आप को दिखाते हुए कहती है कि उसको वह खुद मिलेगी संपूर्ण, यानी कि पूरे घर का मालिक वही रहेगा, उस होटल का मालिक वही रहेगा, हर चीज़ का मालिक वही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की के दिमाग में बहुत सारी बत्तियां जल जाती हैं और वह मान बैठता है कि हाँ वह यही काम करेगा। दोस्तों उसके बाद अब तो वह उस महिला के साथ वहीं उसी खेत में शारीरिक संबंध कायम करता है, लेकिन उसके बाद अब तो वह लड़का जिसके दिमाग में एक साजिश बन गई थी, अब तो उसी साजिश के तहत वह एक दिन चुपके से उस ढाबे में छुपा हुआ बैठा होता है। और दोस्तों जैसे वह मालिक रात के करीब 1 बजे सो जाता है, दोस्तों वह गहरी नींद में होता है और वह लड़का खड़ा होता है और बस वहाँ पर अपने पूर्व मालिक के गला रेत कर हत्या कर देता है। दोस्तों जैसे उस आदमी की हत्या हुई है, अब तो यहाँ पर पुलिस भी आती है और उस आदमी के सबको ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, आदमी, लड़के, किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। दरअसल वह ऐसा छोटा सा ढाबा था जहाँ पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है ना ही कोई और अलग चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर हत्यारे के बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह लड़का उस मालिक की मौत के बाद करीब 20 दिन बाद वापस आ जाता है उसी ढाबे पर और अब उस महिला से मीटिंग करता है और अब वह महिला उस ढाबे का सारा काम उस लड़के को सौंप देती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर वह महिला बहुत ही ढंग से उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध कायम करती है और बड़े ही मजे से रह रही होती है। दोस्तों जिस प्रकार से उनका दिन गुजरने लगता है, जिस प्रकार से उनकी रात गुजरने लगती है, अब तो वह महिला और वह लड़का बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सातिर दिमाग से उस बुरे काम का अंजाम भले ही दे, लेकिन एक ना एक दिन तो वो उसका जो राज है वह पर्दाफाश हो जाता है। दोस्तों एक दिन उस महिला की वह लड़की जो कि कॉलेज में बाहर पढ़ा करती थी, वह अपने घर आ जाती है और दोस्तों यहाँ पर वह अपने घर में आराम से रह रही होती है। उसको पता चलता है उसके पिता की कैसे दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि वह उस मौत में तो आई थी, यानी उसको सब कुछ पता था, लेकिन उस लड़की को यह मालूम नहीं था कि उसी घर में उसका माँ का एक ऐसा आशिक रहता है जो जिसके साथ उसकी माँ दिन रोज मजे करती है। दोस्तों एक रात जब वह लड़की अपनी माँ को उस लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है अपने घर की छत पर बने हुए चौबारे के अंदर, तो वह लड़की सब कुछ समझ लेती है और दोस्तों अब तो वह लड़की बहुत ही सारी सवाल जवाब करने लगती है अपनी माँ से। और दोस्तों जहाँ वह माँ अब इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान है कि खुद उसकी बेटी उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रही है, अब तो वह जो महिला है वह अपनी लड़की को पीट बैठती है। दोस्तों जैसे उस लड़की ने 4-5 थप्पड़ खाए और तो वह लड़की बस कुछ अलग ही ठान लेती है और दोस्तों वह लड़की जाती है सीधी पुलिस थाने और पुलिस थाने में जाकर वह अब पुलिस को सामने एक ऐसी बात बताती, कहती है कि कैसे कैसे उसके पिता की मौत हुई है और इस मौत को करने वाला यानी कि उसके पिता का हत्यारा उसके घर में ही रहकर उसकी माँ के साथ ये गलत कार्य किया करता है। दोस्तों अब पुलिस को तो यह जो बात है बड़ी ही जस्ती है। अब तो पुलिस आ जाती है उस ढाबे पर और यहाँ पर उस जो मालिक था, जो पहले उसकी जो वह पत्नी जो कि अब विधवा हो चुकी थी, वह अब यहाँ पर पुलिस उस महिला को अपने पास बुलाती है और उससे पूछताछ हो रही होती है। दोस्तों यहाँ पर वह महिला कुछ भी नहीं बता रही होती है और अलग अलग तरह की बातें बना रही होती है। दोस्तों पुलिस को लगता है कि हाँ हो सकता है ये महिला कुछ ना कुछ बात हमसे छुपा रही है और दोस्तों पुलिस अब उस महिला को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जाती है। और दोस्तों यहाँ जब पुलिस थाने में ढंग से महिला कांस्टेबल द्वारा पूछताछ की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर वह महिला फटाफट एक रट्टू तोते की तरह सारी कहानी बयां करने लगती है। दोस्तों वह बताती है कि कैसे वह उस होटल में काम करने वाले उस लड़के के साथ
उसके प्यार में पड़ गई थी। और दोस्तों जहां एक और उसका पति शराब का आदी हो चुका था, वह किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं किया करता था, ना ही उससे संबंध बनाया करता था, वह दिन रोज दुखी रहने लगी थी। दोस्तों उस लड़के से एक रात उन्होंने दोस्तों उस लड़की के साथ मिलते समय उन लोगों ने एक ऐसी प्लानिंग कर दी दोस्तों, जिस प्लानिंग के चलते उस व्यक्ति यानी कि उस होटल के मालिक की हत्या करवा दी गई उस लड़के द्वारा। और दोस्तों अब तो यहाँ पर पुलिस अब उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और दोस्तों उसके बयान दर्ज कर लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी हत्यारा जो है वह हाथ में नहीं आया पुलिस के। दोस्तों पुलिस आती है वेश बदल कर और बड़ी गाड़ी लेकर आती है, क्योंकि पुलिस यदि अपने वेश में वहां पर पहुंचती तो वह लड़का गायब हो जाता, जैसे कि उस दिन गायब हो गया था जब उस महिला से पूछताछ करने के लिए पुलिस वहां पर गई थी। दोस्तों अब पुलिस वहां जाती है, भेष बदलकर सिविल ड्रेस में वहां पहुंचती है और अब उस होटल को चलाने वाले उस लड़के यानी कि जो कि वहां पर काम कर रहा है करीब 20 साल का वह लड़का, उसको पुलिस अब गिरफ्तार करके अपने पास ले आती है। और जब उससे ढंग से रिमांड लिया जाता है तो वह बता देता है कि वह उस महिला के प्यार के चंगुल में फंस गया था और उस महिला के कहने पर ही उसके पति की हत्या करी थी और वह उस महिला से शादी करने वाला था। लेकिन वह एक 40 साल की महिला से कैसे शादी करता, यह तो उसके लिए अलग ही अनोखी बात थी। दोस्तों इस प्रकार से वह जो हत्यारा है और उस हत्या की साजिश रचने वाली महिला जिसने अपने पति को ही मरवा डाला, उन दोनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने संगीन धाराएं लगाकर उन लोगों को जेल में भेज दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ कोई किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग बताना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम के अनुसार कि आदमी अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना बनता हो, कितनी ज़्यादा बुद्धि क्यों ना लगाता हो, वह एक ना एक दिन तो पुलिस के यानी कि कानून के हत्थे चढ़ जाने वाला होता है। और दोस्तों आपने चाहे कैसे भी कर्म किए हों, अच्छे या बुरे, उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और दोस्तों यह सभी इसी जगह पर होता है, यानी कि हम जिस मृत्यु लोक में रहते हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।